मार्कोस, ये नाम सुनकर आतंकियों की रूह कांप उठती है। मार्कोस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है। यूएस नेवी सील भी जिसके आगे सर झुकाए वो है मार्कोस। मार्कोस इंडियन नेवी का स्पेशल फोर्स यूनिट है जिनका काम है स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना, अंडर वाटर कॉम्बैट, अंडर वाटर ऑपरेशंस और होस्टेज रेस्क्यू जैसे मिशंस को हैंडल करना। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ या फिर दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस कमांडो की सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा टफ होती है। मार्कोस बनने के लिए एक सिपाही को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ता है जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। मार्कोस कमांडो बनने के बाद भी इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि मार्कोस ट्रेनिंग इज एन कंटिन्यू प्रोसेस जिसका कभी अंत नहीं होता जब तक कि एक मार्कोस कमांडो रिटायर नहीं हो जाता। मार्कोस कमांडो एक फ्री फॉल क्वालिफाइड होते हैं जैसा कि पैरा एसएफ भी होते हैं। एयरप्लेन से कूदकर पैराशूट की मदद से जमीन पर लैंड करने की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग इन्हें पैराशूट ट्रेनिंग अकेडमी आगरा में दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक आम सिपाही दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो बनता है। मार्कोस बनने के लिए सबसे पहले इंडियन नेवी ज्वाइन करना पड़ता है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है जिसमें से सबसे पहला है प्री सिलेक्शन। इस प्रक्रिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है जिसमें से पहला पार्ट है 3 दिन का। इन 3 दिनों में 80 से 90% सोल्जर्स बाहर हो जाते हैं। इन 3 दिनों में एक सोल्जर की फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस को पूरे तरीके से टेस्ट किया जाता है। क्या उस सोल्जर में मार्कोस कमांडो बनने की एबिलिटी है या नहीं, इन 3 दिनों में ट्रेनिंग ऑफिसर इस चीज का पता लगा लेते हैं। प्री सिलेक्शन प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट को क्रॉस करने के बाद सेकंड पार्ट में जो ट्रेनिंग होती है उसे कहा जाता है हेल वीक। हेल वीक की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है। यूएस नेवी सील भी इसी हेल वीक की ट्रेनिंग को पास करने के बाद नेवी सील बनते हैं। इस हेल वीक में एक सोल्जर को 20 घंटे तक फिजिकली ट्रेन किया जाता है। इन 20 घंटे के बाद उसकी मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ को देखा जाता है। इतनी मेहनत कराकर एक सोल्जर को पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्कोस बन पाएगा या नहीं। इस वीक में एक सोल्जर को बहुत ही ज्यादा फिजिकली और मेंटली पेन से गुजरना पड़ता है और जो फर्स्ट पार्ट को क्रॉस कर सेकंड पार्ट में आए थे उनमें से भी 97 to 98% इस हेल वीक में बाहर हो जाते हैं। और ये तो मार्कोस की ट्रेनिंग की शुरुआत भी नहीं है, ये तो सिर्फ प्री सिलेक्शन था। जो प्री सिलेक्शन क्रॉस कर लेते हैं फिर उनकी 2.5 से 3 साल की एक खतरनाक ट्रेनिंग शुरू की जाती है जो एक सोल्जर को एक्चुअल में मार्कोस बनाती है। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल नाहन में कुछ समय के लिए की जाती है। बेसिक ट्रेनिंग में इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, अंडर वाटर ट्रेनिंग, रनिंग, हाइट और स्विमिंग जैसे बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद इन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में इन्हें सबसे पहले हर तरीके के वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दुनिया में जितने भी तरीके के वेपन है एक मार्कोस कमांडो लगभग सारे तरीके की गन्स को चलाने के लिए ट्रेंड होता है। एडवांस ट्रेनिंग में इन्हें एडवांस लेवल के डाइविंग कोर्स भी कंप्लीट कराए जाते हैं। कमांडो टैक्टिक्स स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। दुश्मन को कैसे जानना है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें मार्कोस कमांडो को उनकी एडवांस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इसके अलावा क्लोज क्वार्टर बैटल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और क्रोव मागा जैसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। क्रोव मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट है जिसे डिजाइन किया है स्पेशल फोर्सेस और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए। मार्कोस कमांडोज को हर एक तरह की सिचुएशन के लिए ट्रेन किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है जिन्हें सिचुएशन ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इस एडवांस ट्रेनिंग में इन्हें काउंटर टेररिज्म और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एक मार्कोस कमांडो अपनी ट्रेनिंग के सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट के सामने खड़ा होता है जिसे कहा जाता है डेथ क्रॉल। इसे डेथ क्रॉल का नाम इसलिए दिया गया है कि इसे करने के बाद एक कमांडो को मौत जैसा एहसास होता है। इस ट्रेनिंग में लगभग 2600 फीट तक मोटे कीचड़ के अंदर घुसकर क्रॉल करना होता है। इतने मोटे कीचड़ के अंदर 30 किलो के बैटल लोड और 7.5 किलो की राइफल को लेकर क्रॉल करना होता है जिसमें सोल्जर को इतना दर्द होता है कि एक आम इंसान के लिए ये असहनीय है। इस क्रॉल को पूरा करने के बाद जब एक सोल्जर की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है तब उसी वक्त उसे 3 किलोमीटर के ऑब्स्टेकल कोर्स को कंप्लीट करने के लिए भेजा जाता है और एक टाइमिंग दी जाती है। अगर टाइमिंग के अंदर नहीं आए तो फेल हो जाओगे। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जब एक सोल्जर पूरी तरीके से टूट जाता है, शरीर का एक भी अंग हिलाने की क्षमता नहीं रहती, उसी वक्त उसे ले जाया जाता है शूटिंग ग्राउंड पर। शूटिंग ग्राउंड पर लगभग 90 फीट की दूरी से उन्हें एक्यूरेट शूट करना पड़ता है। शूटिंग के सेकंड फेज में एक कमांडो को टारगेट के साथ रखा जाता है। कमांडो और टारगेट के बीच मात्र 45 सेंटीमीटर की दूरी होती है। वो 90 फीट की दूरी से उसके बॉडी को उसी टारगेट पर हिट करना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि कमांडो को चोट न लग जाए। अगर उस कमांडो की चलाई हुई गोली जरा भी चूकती है तो उसके बॉडी की जान तक जा सकती है क्योंकि ट्रेनिंग में गोलियां असली होती हैं। इन सब ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर को फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें ओपन और क्लोज सर्किट, डाइविंग,
डेमोलिशन, हाईली एंडोरेंस ट्रेनिंग कराए जाते हैं। एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता। एक मार्कोस कमांडो की सहनशीलता इतनी होती है कि उससे ज्यादा सहनशीलता किसी और इंसान की हो ही नहीं सकती। इसके अलावा एक मार्कोस कमांडो को समुद्र के अंदर 250 से 300 मीटर नीचे सबमरीन में ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही बहुत तरह की लैंग्वेजेस को पढ़ना, बोलना और समझने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक मार्कोस कमांडो को बॉम्ब और एक्सप्लोजिव मटेरियल को हैंडल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मार्कोस कमांडो अर्बन वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। इसके बाद मार्कोस कमांडो को भेजा जाता है नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर इन्हें कॉम्बैट ड्राइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे एक अंडर वाटर ऑपरेशन को अंजाम देना है, एक अंडर वाटर डिमोलिशन को अंजाम देना है। सारी ट्रेनिंग को जब एक सोल्जर कंप्लीट कर लेता है तो वो बनता है एक मार्कोस कमांडो। 20 साल की उम्र वाले प्रति 10,000 युवकों में से एक मार्कोस बन पाता है। इस दुनिया में लगभग 2000 मार्कोस कमांडो ही हैं। एक मार्कोस कमांडो को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि उसके अंदर के दर्द और डर का नामो निशान मिट जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।